हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 12 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डाइन को किसी का मैसेज आया जिस पर उसने स्माइल कर दिया और इधर मॉम कह रही थी कि बच्चे अभी तक वापस नहीं आए। क्या आपको पता है कि कब वापस आएंगे? मेरी तो कोई कॉल भी नहीं उठा रहा। आपका किसी से राब्ता हुआ या नहीं? जिस पर वो बोले कि मेरा तो किसी से भी राब्ता नहीं हुआ और ना ही मैं जानता हूँ कि वो दोनों कब वापस आने वाले हैं। फिर जब मॉम ये कहकर अपने घर जाने लगी कि मैं अपने लिए कुछ फ्रूट काटती हूँ, तो इस पर मिस्टर डाइन ने उसे सख्ती से रोक दिया। बताया कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट कर लाता हूँ। लेकिन सुकून तो इनको भी नहीं आ रहा था। दूसरी बार चाय का बहाना लगा दिया, जिस पर मिस्टर डाइन ने इनको दोबारा रोक दिया कि मैं चाय भी आपको इधर ही बना कर दे दूंगा। अब जब वो इतना इंसिस्ट करके रोक रहा है तो मॉम को भी शक होने लगा। अब तो वो हर हाल में जाकर ही दिखाएंगी। मिस्टर डाइन जब उसको तीसरी बार रोकने की कोशिश करता है तो इस पर मॉम बोली कि मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, वरना तो तुम मुझे अपने घर जाने क्यों ना देते। पीछे से ज़ायला आते हुए मॉम को सरप्राइज देकर हक कर देती है और यही तो वो सरप्राइज था जो मिस्टर डाइन भी इससे छुपाना चाह रहे थे। इस पर तो मॉम ने दोनों को ही डांटा कि तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था, कम से कम मुझे बता तो देते, मैं कितना परेशान हो गई थी। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया गया जहाँ मॉम ज़ायले से पूछ रही थी कि तुम्हारा वहाँ जिहान के साथ टाइम कैसा रहा, जिस पर ज़ायले बोली कि उसको मेरे साथ टाइम गुजारने का मौका ही कब मिला। सुबह सुबह उठकर तो वो हॉस्पिटल चला जाता और रात को देर से वापस आता। इधर मॉम और डैड को तो लग रहा था कि ये दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, पर नहीं, इनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। नेक्स्ट सीन में लियो सुबह सुबह अपनी शॉप पर पहुंच आई और उसके आने से पहले ही रूस के इंतजार में यहाँ बैठा हुआ था। लियो के पूछने पर बोला कि मुझे ज़ायले ने बताया था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए मैं घर जाने से पहले पहले यहाँ पर चला आया। वो रू से नाराज तो नहीं थी, लेकिन उससे अच्छे से बात भी नहीं करती, जिस पर रू ने उसको दोबारा सॉरी किया। बताया कि आइंदा मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा जो तुम्हें नापसंद हो, और जो मैंने तुम्हारी ड्रेसेस खरीदी थी ना, वो मैं सारी वापस ले आया। अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अब तो चाहे वो ड्रेसेस वापस कर दे, लेकिन उसे अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो तो सारे लियो ने खर्च कर दिए। इसके बाद हमें जिहान को दिखाया गया जो हॉस्पिटल से वापस आता है और डॉगी को वहाँ पर ना देखकर काफी हैरान हुआ, और फिर अंदर जाकर जब सिर्फ अपना ही सूटकेस वहाँ पर पड़ा हुआ देखा तो खुद से ही कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई मुझे बताए बगैर। ज़ायले का रखा हुआ नोट भी पड़ा जिसमें उसने लिखा था कि मैंने डॉगी को अपनी आंटी के घर भिजवा दिया, और जिहान बोला कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, डॉगी को भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। इधर ज़ायले को जिहान की वो बात नहीं भूलती जब उसने कहा था कि क्या मेरे लिए अब कोई भी चांस नहीं बचा, क्या इतनी ज्यादा देर हो गई है। अभी उसे जिहान का मैसेज भी आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ रू लियो को अपनी शॉप पर ले आया था, उसे कॉफी बना कर देता है, जिस पर वो इमोशनल हो गई कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। पर लियो बोला कि तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है, मेरे लिए ये हर चीज से बढ़कर है। इस पर लियो ने भी उसको थैंक यू कहा कि तुमने दोबारा से मुझे प्यार करना सिखा दिया है, मैं बस तुम्हारे साथ अपना बेटर फ्यूचर चाहती हूँ। आफ्टर दैट दोनों ही लड़कियाँ अपने बेटर फ्यूचर पर फोकस करती है। ज़ायले अपनी जॉब तो खो चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी शॉप पर ध्यान देकर उसे सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। लियो भी उसे अपनी कलाकारियाँ दिखा रही थी और इस तरह रात देर तक दोनों अपना काम करती रही। ज़ायले वहीं बैठे बैठे सो गई थी और जब रात में उसकी देर से आंख खुली तो वहाँ जिहान उसके लिए खाना लेकर आ गया था, जिसे देखकर ये भी काफी ज्यादा खुश हो गई। पूछने लगी कि तुमने तो बताया था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, जिस पर जिहान बोला कि क्या तुम मेरे वापस आने का टाइम गिन रही थी? फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। जिहान उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर वॉक पर जाने के लिए कहता है, जिस पर ज़ायले बोली कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अपस्टेयर सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी घर जाकर आराम करो। यहाँ जिहान उसे स्कूल टाइम की एक स्टोरी सुनाने लगा जो कि पहले ज़ायले ने ही उसे सुनाई थी, और वो भी सुनकर खुश हो जाती है कि जिहान ने अभी तक मेरी स्टोरी याद रखी। जिहान बोला कि तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे याद है, और इससे पहले कि वो दोबारा इसे अपनी फीलिंग्स बताता ज़ायले उठकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन इस बार हमारा जिहान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जब तक ज़ायले मान नहीं जाती मैं तब तक उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। कहने लगा कि क्या हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? जिस पर ज़ायले बोली कि नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं मैं इस बारे में नहीं जानती। अगली सुबह ज़ायले अपनी मॉम के पास काफी सारे फ्लावर्स देखती है और पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सारे मुझे तुम्हारे अंकल मिस्टर डाइन ने ला कर दिए। बातों ही बातों में ज़ायले ने मॉम से एक सवाल पूछा कि मॉम, डैड को तो गुजरे हुए काफी साल हो गए और आप काफी टाइम तक अंकल डाइन को रिजेक्ट करती रही, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? इस पर मॉम ने उसे बहुत अच्छा आंसर दिया कि पहले तो मुझे लोगों की बातों से डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और जब तुम
तुम्हारे अंकल ने मुझे सेफ फील कराया तो मुझे लगा कि किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपने प्यार को वापस हासिल करने का, मुझे भी इसे खोना नहीं चाहिए। और वैसे भी प्यार और कैरियर टाइम पर डिपेंड करता है, जब भी तुम्हारे पास आ जाए उसे अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लो। इस वक्त ज़ायले भी काफी ज्यादा उलझन में थी कि उसे जिहान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और शायद उसे भी उसका पॉइंट मिल जाए। नेक्स्ट सीन में ज़ायले मिस्टर डायन की हेल्प करवाती है कुकिंग करने में, और उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि विनेगर वहीं पर पड़ा हुआ है कैबिनेट में। ज़ायले उसे इधर उधर ढूंढती रही और तभी जिहान आकर ऊपर वाला कैबिनेट ओपन करता है और ज़ायले की सेफ्टी के लिए उसने उसके फोरहेड पर हाथ रख दिया। बताया कि डैड यहाँ पर विनेगर नहीं पड़ा हुआ, शायद आप लाना भूल गए हो, जिस पर वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अभी ही साथ वाली शॉप से ले आता हूँ। ज़ायले को भी उसका ये एक्ट अच्छा तो लगा, पर वो फिर से इसे इग्नोर कर देती है और जिहान बोला कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ज़ायले ने उसे डांटा कि हम बहन भाई बनने वाले हैं, इसलिए ये फजूल सी बातें करना छोड़ दो, हमारे मॉम डैड शादी करने वाले हैं। इस बात से जिहान भड़क जाता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं तो क्या हम दोनों भी तो शादी कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि हम दोनों बहन भाई ही बने। ज़ायले अभी भी उसके सवालों का अच्छे से जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर जिहान उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि बाकी सब कुछ साइड पर रखो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, तुम क्या चाहती हो। और ज़ायले क्या चाहती है ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।